नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आज वाम दल प्रवासी मजदूरों को वापसी के लेकर और पीएम केयर फंड में धांधली को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग वाम दल के जो नेता हैं धरना पे बैठे हुए हैं अपने हाथों में तख्तियाँ लेकर, और इनका मांग है कि जो मजदूर प्रवासी मजदूर देश के कोने कोने से लौट रहे हैं उनका जो टिकट है वो मुफ्त में मिले और इसके साथ ही उन्हें ज़रूरी भत्ता भी दिया जाए। आइए हम इन्हीं से जानते हैं आखिर इन्हें धरने पे क्यों बैठना पड़ा है। ये बताइए कि आप वाम दल में क्या हैं? हम वाम दल के जन संगठन में काम करते हैं। आज का धरना बिहार के तमाम वामपंथी दलों की तरफ से प्रवासी मजदूरों के पीएम केयर फंड से वापसी, उनको 10,000 रुपया गुजारा भत्ता, जो मजदूर मर गए हैं उनको 20 लाख रुपया की मुआवजा, और सभी मजदूरों को राशन कार्ड हो या नहीं हो सभी को भोजन के लिए राशन की व्यवस्था कराने सहित जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन में कटौती की जा रही है, इन तमाम चीज़ों के विरोध में आज यह धरना आयोजित है। जी। तो सुना है आपने कि पीएम केयर फंड से तमाम प्रवासी मजदूरों को जो है मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं ये लोग। ये बताइए कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अभी तक आप लोग मिलते हैं, हर कैटेगरीज के लोगों से मिलते हैं, कितना मुश्किल वक्त है मजदूरों के लिए? मजदूरों के लिए भारी मुश्किल का वक्त है। सरकार आज दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ जो विदेश में लोग फंसे हुए थे उसको बिना पैसा का हवाई जहाज से उन्होंने लाने का प्रयास किया। आश्वासन के बावजूद भी बिहार के मजदूर आज तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे वो मर रहे हैं, महीनों से वो फंसे हुए हैं। सरकार ने कहा उसको हम घर वापस करेंगे, लेकिन आज वैसे मजदूर जिनके पास में खाने पीने के लिए कोई भी पैसा नहीं, उससे पैसा की वसूली हो रही है। इसलिए वाम दलों ने यह आह्वान किया है जो आप वैसे प्रवासी मजदूर जो विभिन्न भागों में फंसे हुए हैं उनको निःशुल्क लाने की व्यवस्था कीजिए। जो पीएम केयर फंड है वो किस बात के लिए है? ये मजदूर आज जो तड़प रहे हैं, जो अपने घर वापसी के लिए वो घर आना चाहते हैं, अपने परिवार से उस दुख के घड़ी में उसके साथ शामिल होना चाहते हैं, वो आकर के यहाँ पर अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं, वैसे मजदूरों को उसने छोड़ दिया अपने भरोसे। कल जो मजदूर जिनके पास में पैसा नहीं था उनको लौटा दिया गया, उनको ट्रेन में चढ़ने के लिए नहीं दिया गया, और मात्र 64% मजदूरों को ला करके आज केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार पर जवाबदेही थोप करके आज भूखे मरने के लिए बिहार के गरीबों को, मजदूरों को उसने छोड़ दिया है। आज वाम दल, सीपीएम, सीपीआई, माले तमाम लोग मिलकर के अपने घर में, कार्यालयों में, सभी जगह ये आवाज़ उठा रहे हैं पीएम केयर फंड से सभी प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर लाने की व्यवस्था की जाए। जो मजदूर आ रहे हैं उनके लिए काम की व्यवस्था की जाए, उनको गुजारा भत्ता 10,000 रुपया दिया जाए। लाखों लाख आज भी हैं जो आज सर्वे हुआ लेकिन आज तक उनको राशन मुहैया नहीं हो पाया। 1 महीना बीतने को है, लाखों परिवार बिहार के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा घोषित है मुफ्त राशन, उसके भी वो हकदार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनका नाम सूची में नहीं है। इसलिए वाम दलों से, हम वाम दल के तरफ से आज हम लोगों ने मांग किया है जो राशन कार्ड बनेगा बाद में, अभी जो लोग वंचित हैं सारे ज़रूरतमंद लोगों को राशन सरकार मुहैया करावे, इसके लिए सरकार अविलंब व्यवस्था करे। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए उनका स्वास्थ्य का देखभाल, उनके रहने की सुरक्षित व्यवस्था, अधिक से अधिक जांच की व्यवस्था हो। ये ताली पीटने से, ये मोमबत्ती दिखाने से, दिया जलाने से और फूल बरसाने से मजदूरों और गरीबों का जो दर्द है वो कम होने वाला नहीं है। इसलिए इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार अविलंब ठोस कदम उठावे, इस मांग को लेकर के आज वाम दलों के द्वारा पूरे बिहार में सैकड़ों जगह में वाम दल के कार्यकर्ता धरना देकर के सरकार से ये मांग कर रहे हैं। हमारे साथ सीपीआईएम के प्रखर लीडर रामपरी जी हैं, इनसे जानते हैं। मैडम ये बताइए कि जिस तरह से बिहार सरकार पहले मजदूरों को की वापसी पर कुछ नहीं बोली और
अब कह रही है, लगातार विपक्ष के विरोध के बाद कह रही है कि हम मजदूरों को न सिर्फ टिकट दे रहे हैं बल्कि उन्हें 500 रुपये का भत्ता भी दे रहे हैं। इसके अलावा 1000 रुपया उनके अकाउंट में डाले जाने के दावे किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से पिछले 40 दिनों से लॉकडाउन है, 1000 रुपया और 500 में से जिस तरह से मजदूर बेरोजगार हैं उनकी ज़िंदगी चल जाएगी? ये दोहरी चरित्र वाली सरकार है और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब शुरू में प्रवासी मजदूर घर वापसी के लिए त्राहिमाम कर रहे थे तो यही नीतीश कुमार जो बिहार सरकार है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं आना है, जो जहाँ है वहीं रहे, उनके अकाउंट में 1000 रुपया भेज दिया जाएगा। लेकिन वो भी 1000 रुपया जिस तरह से उसका आधार कार्ड का और जो बैंक खाता का लिंक का जो स्थिति थी, जिसके चलते 1000 रुपया नहीं मिला और न उनको आने देने की बात हुई। जब पूरे विपक्ष और ख़ास करके वामपंथी सीपीआईएम ने इस सवाल को उठाया, उसके बाद सरकार को, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव भी है और चुनावी दृष्टिकोण से वोट लेने के नज़रिए से उन्होंने कहा कि जब हम लाएंगे, जब लाने की बात हुई तो पहले तो था कि मुफ्त में लाया जाएगा, लेकिन सबसे पैसे लिए गए। अब जब विरोध प्रखर रूप से सामने जब आया तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो बिहार सरकार पैसा वहन करेगी, रास्ते खर्च के लिए 500 रुपया भी देगी। अब सवाल ये है कि ये सरकार तो झूठ बोलने का ठेका ले लिया है, क्योंकि आज तो 2 महीना करीब होते जा रहा है। जो मुफ्त में अनाज देने की बात थी आज तक उनको नहीं मिला, लोग भूख से मर रहे हैं। जहाँ तक 500 और 1000 का सवाल उठता है, आप खुद समझ सकते हैं कि आज जो स्थिति है महंगाई की, उसमें 500 रुपया में 1 महीना का चाय भी नहीं हो सकता है। बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो पटना में देखते हैं कि 40 रुपये किलो आटा खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज वो इस स्थिति में 500 और 1000 रुपया में कहाँ से होगा। इसीलिए ये स्पष्ट है कि सरकार अपनी दोहरी चरित्र को बंद करे। करोड़ों करोड़ रुपया जो उन्होंने औसला है, ये पीएम केयर फंड से लेकर के मुख्यमंत्री कोष में जो पैसा आपदा में जमा किया है, वो तमाम पैसा का वो पारदर्शिता दिखावे। और ये सीपीआईएम वामपंथी दल का ये स्पष्ट मांग है कि बिना टिकट सरकार उसका मुहैया करे, सभी मजदूर को सही सलामत घर वापस लाए। जो गांव के अंतर्गत पंचायतों में जो बनाया गया है रखने के लिए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, उसका व्यवस्था किया जाए। दवाई का व्यवस्था किया जाए, किट्स और जांच का व्यवस्था किया जाए। 7500 रुपया महीना तमाम मजदूरों को जो बाहर से आया है और जो यहाँ पर रिक्शा चालक, ठेला चालक, टेम्पू चालक, छोटा छोटा काम करने वाला जो बेरोजगार है उनको दिया जाए। और 35 किलो अनाज प्रत्येक महीना उनको मुफ्त में राशन दिया जाए। अन्यथा हमारी पार्टी इस आंदोलन को यहीं तक नहीं बल्कि हम आगे ले जाएंगे। और ये जो अभी बंधन है कि हम अपने घर में रहें, आगे नहीं जाएं। एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। जब लोग भूख से तड़पेंगे तो सड़क पर उतरेंगे और अगर कुछ होगा तो सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी। वामपंथी दल सीपीआईएम आगे बढ़ चढ़ करके इस लड़ाई में भूमिका निभा रही है। अभी एक कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपना फंड है जो वापस मांग लिया, जो मुख्यमंत्री राहत कोष में दान में दिया था। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सचमुच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री राहत कोष है, जिस तरह से बढ़ चढ़ कर के तमाम दलों के विधायकों ने उसमें डोनेट किया अपना फंड, क्या उसका इस्तेमाल करने में नाकाम रहे? बिल्कुल नाकाम रहे। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आपदा कोष गवर्नमेंट का ऑलरेडी है और उसमें भी जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कहीं कोई पारदर्शिता नहीं है। ऊपर से जो अलग से लोगों से एमएलए, पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए और भी बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था इनकम टैक्स बचाने के दृष्टिकोण से डोनेट किया और काफ़ी अरबों खरबों रुपया डोनेट किया। उसका कहीं भी लेखा जोखा नहीं होगा। वो तमाम का तमाम जिस तरह से पीएम केयर फंड में कोई भी उसका ऑडिट नहीं होगा, कोई पारदर्शिता नहीं होगा। अभी क्या ज़रूरत था करोड़ों रुपया का भवन बनाने का? उसी तरह से ये जनता को स्पष्ट तौर पर ये लग रहा है, बल्कि ये हकीकत भी होगा कि अगर आप आम जनता पर खर्च नहीं कर रहे हैं तो उसका कहीं न कहीं गोलमाल होगा। आने वाला चुनाव में आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा।
इसीलिए इस पैसा को आप आम जनता पर खर्च कीजिए, नहीं तो वो पैसा वापस जरूर करना चाहिए। मजदूरों की वापसी पर जिस तरह से बहुत लंबे वक्त तक चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे रहे और अब जाकर के उन्होंने कल एक बयान दिया है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो चुप्पी साध लेते हैं जिस तरह से, आखिर क्या वजह है? क्या उनको लगता है कि चुप्पी साध करके वो जनता को बरगला देते हैं? बिल्कुल, वो पहले उनको इंतजार करते हैं कि जो ऊपर से मोदी जी का क्या फरमान है, क्योंकि छोटे मोदी भी यहाँ पर हैं उनके साथ, और उसके बाद लगता है कि जनता अब हमको माफ़ नहीं करेगी और चुनावी दृष्टिकोण से उनको वोट की भी राजनीति देख रहे हैं, तब जाकर आनन फानन में कुछ घोषणा करते हैं। लेकिन सवाल ये है, घोषणा वो सिर्फ कागज तक ही रहता है, क्योंकि पिछला जो भी घोषणा हुआ है, एक तो मुफ्त में सबको अनाज देने की बात थी, जिसको राशन कार्ड नहीं भी है उसके लिए कई तरह का वो बाधाएं खड़ा कर दिया, जिसके वजह से लोगों को कार्ड नहीं मिल रहा है। अब बताइए, ये लोग जब मर जाएंगे उसके बाद वो कार्ड बनेगा और उसके बाद अनाज पहुंचाया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो सैनिटाइज बनाने के लिए चावल जो है वो गरीब लोगों को नहीं खिला करके उनको बनाया जाएगा, उसको सड़ा करके गला करके। ये कितनी भारी विडंबना है कि हम समझ सकते हैं कि एक तरफ जनता भूख से तड़प रही है, दूसरी तरफ बड़े पूंजीपति वर्ग के लिए, बड़े लोगों के लिए ये दवाई आप बना रहे हैं। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सरकार की जो पूंजीवादी सामंती जो सरकार है, उन सरकार की दृष्टिकोण, नज़रिया आम जनता, गरीब और मेहनत करने वाले मजदूर वर्ग के प्रति क्या उनका दृष्टिकोण है। और ये स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार बड़े पूंजीपति वर्ग का है, गरीबों से, मजदूरों से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए ये जनता माफ़ नहीं करेगी। आने वाला चुनाव में जिस तरह से जिस मंसूबा लेकर के वो आज आगे बढ़ रहे हैं, उनका मंसूबा पर पानी जरूर फिरेगा। और मैं तो ये स्पष्ट कर रही हूँ, चाहे कोई भी दल हो, जो सिर्फ अभी चुनाव के वक्त में लोग खजाना खोल दिए हैं, अभी चुनाव आने वाला है तो अभी प्रवासी मजदूर के लिए, लॉकडाउन में गरीबों के लिए बहुत सारे लोग, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ऐसे जो दल हैं जो राजनीति करते हैं कि हम 1-2000 बस दे देंगे, हम 50 गो ट्रेन चला देंगे। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ, ठीक है आज वो कहे हैं, वो शुरू में क्यों नहीं कहे? तो इसीलिए चोर चोर मौसेरा भाई ये सभी है। हमारी पार्टी CPIM और वाम दल शुरू से ही गरीब, मजदूर और मेहनत कश के पक्ष में आवाज़ उठाती रही है और ये कहती रही है कि इस तरह का आपदा, इस तरह का वायरस आज नहीं बल्कि पहले भी, हजारों साल पहले भी आया और उससे निपटने के लिए सरकार अपना खजाना खोलने का काम किया है, जनता को सुरक्षा दिया है। अभी की जो सरकार है, ये सरकार क्योंकि गरीबों और मजदूरों की सरकार नहीं है, इसीलिए वह भी इसमें राजनीति ढूंढ रही है, गरीब के लिए काम नहीं करके। नहीं तो क्या हुआ, ये तो आज से 2 महीना, 1 महीना पहले करना चाहिए। लोग रास्ते में मर गए, घर आते आते मर गए, भूख से तड़प करके मर गए, हार्ट अटैक से मर गए, सैकड़ों लोग मर गए। आज उनके लिए कौन दोषी है? मैं तो कहती हूँ इस सरकार, केंद्र और बिहार दोनों सरकार पर हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। तो सुना है आपने, न सिर्फ राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों दोषी है और पूंजीपतियों की सरकार है जिसे गरीबों का परवाह नहीं। ये लोग सिर्फ राजनीति गोटियां सेक रहे हैं। आप यूथ हैं, निशान जी, आप क्या सोचते हैं जिस तरह से प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर के बिहार सरकार ने अपनी पॉलिसी अपनाया, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सरकार का दोहरी नीति यहाँ सामने आया, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जब सिर्फ चाइना नहीं और इटली नहीं, अन्य देशों से जब लोगों को लाया गया तो करीब प्रत्येक व्यक्ति 92,500 समथिंग एक व्यक्ति पे खर्च हुआ, जिसका खर्चा सरकार ने उठाया, वहाँ के राज्य सरकारों ने उठाया। तो क्या जब विदेश में रहने वाले जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वो उनके लिए कदम उठाया, ये बहुत अच्छा कदम था सरकार का, लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरत है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी ये कदम उठाना चाहिए, उन्हें भी मुफ्त में उन्हें भी अपने घरों तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि अगर वो विदेश में हैं, उनके पास पैसे हैं तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और हम इस पर कह सकते हैं कि इन चीज़ों से ये हमें स्पष्ट दिखता है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो सरकार के लिए मायने नहीं रखते। सरकार के लिए वो नागरिक
नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किया इससे यह स्पष्ट दिखता है। और साथ में छात्रों को भी लाने की बात हुई, जिस तरीके से आपने देखा कि एमएलए को जो पास निर्गत कर दिया गया, लेकिन जो आम नागरिक हैं उनके लिए नहीं। तो ये भी एक सवाल उठता है, ये देखना चाहिए हमें। सरकार जो है दोहरा मापदंड अपना रही है और इसी को लेकर के वाम दलों के नेता, तमाम वाम दल जो संगठन है उसके नेता अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख करके, लॉकडाउन का ख्याल रख करके इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमने बात भी की तमाम नेता से जो यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, तो देखा है आपने वाम दल के नेता किस तरह से अपने अपने घरों में धरना प्रदर्शन करके न सिर्फ पीएम केयर फंड को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं, बल्कि मौजूदा बिहार सरकार की नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।